शांति। आज की तारीख है 4/5/14 और आज रविवार है। तो हम अपने प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/6/77 77 की मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है वेस्ट मत करो, यानी कोई भी चीज हो, बात हो या साधन हो, उसे व्यर्थ मत गवाओ। जैसे समय, गुण, ज्ञान, सब कुछ, तो हमें खजाने को व्यर्थ गंवाना नहीं है। और वेट कम करो, अर्थात बोझ कम करें, क्योंकि हम बोझिल होंगे तो हम हल्के होकर के उड़ नहीं पाएंगे, अर्थात बाबा को निर्विघ्न याद नहीं कर सकेंगे। वैसे भी जिनका वेट ज्यादा होता है वो कभी दौड़ नहीं सकते। जब दौड़ ही नहीं पाते तो उड़ने की तो बात ही अलग रही। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वेस्ट मत करो और वेट कम करो। आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज, आवाज से परे माना विदेही स्थिति, और विदेही आत्मा निराकारी सृष्टि में रहती है, तो वहां पर कोई वाणी नहीं चलती। तो आवाज से परे अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, हाँ, सूक्ष्म वतन में भी इशारों की भाषा है। तो जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में आकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। बाबा कहते हैं साकारी सृष्टि के समान वहां पर दोनों ही वतन में, चाहे सूक्ष्म वतन चाहे मूल वतन, दोनों ही वतन में आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परे की स्थिति अच्छी लगती है। हाँ, बाप दादा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तो हम बच्चों का अनुभव क्या कहता है? अच्छी लगती है ना? मुख द्वारा सुनना, सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशंस के द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। बाबा कहते हैं मुख द्वारा सुनना और सुनाना। हम बाबा का परिचय देते हैं, बाबा के ज्ञान को सुनाते, गुणों का वर्णन करते, सेवाओं में जाते तो सेवाएं करते, तो वहां भी मुख चलाते। तो बाबा कहते हैं ये तो कार्य हम करते रहते हैं, परंतु हमारी वृत्ति के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा, हमारे वाइब्रेशंस, शुभ जो सोचते हैं, शुद्ध जो सोचते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, और फिर हमारे जो अनुभव हमें श्रेष्ठ हुए हैं बाप दादा को पा करके, तो उनके द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात बाबा कहते हैं ऐसे वृत्ति के वाइब्रेशंस, अनुभव, और फिर बाबा की याद में श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा हम जब किसी को परिचय दें, तो ऐसा परिचय देना, संबंध जोड़ना, उसके अनुभवी हो। बाबा कहते वो भी अनुभव किया है। जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छी तरह अनुभवी हैं। वैसे डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभव के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो। हाँ, बाबा का अगर ऐसा डायरेक्शन मिले तो हम कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वाणी द्वारा ही सेवा कर सकते हो। चेक करें हम स्वयं को
कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप से संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं की स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशंस व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी अनुभव करा सकते हो। बाबा कहते जैसे आपको यह अनुभव हुआ कि श्रेष्ठ संबंध जुटाने से हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बन करके कितनी शक्तियां मिली, उसी प्रकार हम मास्टर ज्ञान सूर्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके कितने मास्टर ज्ञान सागर बने। फिर बाबा ने हमारे साथ स्वयं से संबंध जोड़ करके और हमारी स्थिति ऊंची बनाई, हमें अनुभव भी बहुत ऊंचे हुए, वातावरण हमारा बड़ा पावरफुल बना, वाइब्रेशंस भी हमारे बहुत अच्छे शक्ति स्वरूप के रहे और संपर्क भी हम सभी से करने लगे। तो बाबा ने तो ये सब अनुभव कराया, परंतु बाबा कहते हैं कि क्या आप भी ऐसे करा सकते हो? क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप में फैलता जा रहा है। हाँ, हम सब हैं शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा कहते समय नजदीक आ रहा है, तो पांडव सेना का भी प्रत्यक्ष होने का प्रभाव अभी गुप्त रूप में बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। बाबा कहते समय ऐसा आ रहा है कि सेवा की भी जो रूपरेखा है उसमें अभी परिवर्तन अवश्य आएगा। सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप। हाँ, बाबा भी हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं कि सदा फरिश्ते, फिर वेटलेस अर्थात लाइट रूप, हल्के, हर सेकंड और संकल्पों में भी पिछला भस्म करते जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रहकर आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले, अपनी शक्तियों के खजाने में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहम दिल आत्माएं, सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। देखो मीठे मीठे बाप दादा हमें कितने टाइटल से नवाजते हैं, हमारी खातिरी करते हैं और कितना हमें महान बनाते हैं। सतगुरु बाबा का वरदान स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में। हाँ, स्लोगन है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो इस कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक पुरुषार्थ के साथ हमारी बुद्धि के अंदर मुझे कौन सी, कैसी, कितने हद तक, कितनी परसेंटेज में सफलता मिले, तो दिल पसंद से सफलता प्राप्त करने वाले बाबा कहते हैं सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग है, उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग है, उत्साह है। स्व परिवर्तन से ही
विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता कब मिलती है? बाबा कहते हैं कि ये सफलता तब मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों ही शक्तिशाली हो। पहले हम कहते थे करनी, कथनी और सोचनी तीनों समान हो। अभी हम आगे बढ़ गए, अब बाबा कहते हैं वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों हमारे जब एक होंगे, शक्तिशाली होंगे, तब हमें ये सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन है आज का, जब बोल में स्नेह, हाँ, हमारे बोल में मीठापन हो, परंतु मीठेपन के साथ रूहानी स्नेह और संयम भी हो, हमारे बोल पर संयम हो, तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। कोई भी व्यर्थ बोल, कटु बोल नहीं बोलेंगे तो हमारी एनर्जी खत्म नहीं होगी और एनर्जी जमा होगी। अच्छा, ओम शांति।